2025 में 10 शक्तियों का वास होगा आपके घर में और ये 10 शक्तियाँ आपके जीवन काल में बहुत ही अधिक उत्पात मचाएगा, जो कि आपको परेशान कर देगी और आपके जीवन काल में ये घटनाएं होकर रहेगी। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आप समझेंगे कि आखिरकार आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं होगी और इस घटनाओं में से कौन सी घटनाएं शुभ और कौन सी घटनाएं अशुभ होगी, और इनमें से 10 शक्तियों में से कौन कौन सी शक्तियां हैं और आपके घर में कौन कौन से स्थान पर विराजमान करेगी और कहां से आपको नकारात्मक शक्ति और कहां से आपको सकारात्मक शक्ति की प्राप्ति होगी, और 2025 में आपको कौन कौन से कार्य करना है और कौन कौन से कार्य नहीं करना है, और आपके जीवन काल में क्या घटित होने वाली है और आपके जीवन काल में कहाँ बाधाएं पहुँच रही है। तो आज के इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आप सभी माता पिता भाई बहन को मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा मित्रों, ताकि आप पूरे साल तक आपके जीवन काल में जो परेशानियाँ आएगी, ये परेशानियों को आप स्वयं समाप्त कर पाएंगे। आपको किसी तांत्रिक वैद्य और हकीम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और दुश्मनों को कैसे परास्त करना है, आज मारण क्रिया भी मैं आपको इसी कार्यक्रम में मंत्रों सहित और उसके विधि कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिएगा। बड़े से बड़े दुश्मनों की भी आप सफाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर पाएंगे। तो मित्रों, आपके सम्मुख जो यह कृष्ण वर्णा यानी आपके सम्मुख जो यह कृष्ण वर्णा एवं भयंकर नेत्रों वाली देवी स्थित है। ध्यान रखना है और ध्यान से हमारी बातों को सुनना है मेरे मित्रों। मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूँ मित्रों, हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। तो आप इस बातों को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। आज जो विधि मेरे द्वारा बताई जाती है आप उसे करें। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम भी नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि आप इस कार्यक्रम को अगर घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में जितनी सारी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आपके सम्मुख जो यह कृष्ण वर्णा एवं भयंकर नेत्रों वाली देवी स्थित है, ये देवी काली है। और ये देवी काली है, ये कभी कभी आपके सपने में भी आ जाती है, तो कभी कभी साक्षात भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इसकी जो अमचे चमचे यक्षिणी वगैरह है, ये भी आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं कभी कभार मेरे मित्रों। और जब ये आपके घर प्रवेश करती है, ये आसपास आती है, तो पूरे पेड़ पौधे सब हिल जाते हैं, झकझोर कर रख देती है। पालतू जानवर बेहाल हो जाते हैं मेरे मित्रों। तो ये आपके सम्मुख विराजमान रहती है और ये भयंकर नेत्रों वाली देवी काली है मेरे मित्रों, जो कि आपके सपने में भी आई है। ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये हमेशा आपकी रक्षा करती है। आपको उस दिन याद होगा जिस दिन आप ट्रक से दबते दबते बचे थे। उस समय ये माता काली ही आपको बचाकर घर वापस लेकर आई। याद है, उस दिन दुश्मनों ने आपको जहर पिला देता, लेकिन ये माता काली ने आपके मस्तिष्क में ऐसी बातें डाली जो कि आप वहाँ से धीरे धीरे घसक गए, वरना उसी दिन आप चले गए रहते मेरे मित्रों। आपके दोस्तों ने कई बार आपको मारने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रह गया और आज आप भी जीवित हैं। मेरे मित्रों। तो ये माता काली आपकी रक्षा करती है। इसे कभी भी घर से भगाने का प्रयास नहीं करना है। और शाम के समय आप लोग उसे शहरी वाले बाबू कहते हैं गोबर के उपले, उस सूखे उपले का आग बनाकर उसमें देसी घी थोड़ा सा डालकर और पूरे घर में साइन दे देना है मित्रों। ये माँ काली को डायरेक्ट आरती के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जो श्याम वर्ण वाली काली यानी स्वयं ऊर्ध्व भाग में स्थित है, जो श्याम वर्ण वाली देवी स्वयं ऊर्ध्व भाग में स्थित है, यह महाकाल स्वरूपिणी
महाविद्या तारा है मेरे मित्रों। ये कभी कभी आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। दिमाग कभी कभी आपका भटक जाता है या पागलपन की स्थिति हो जाती है। ये माँ तारा की भी बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आज तक इन्होंने भी आपकी कभी नुकसान नहीं की है। ये महामते है। आपके बाईं और जो यह अत्यंत भयदायिनी मस्तक रहित देवी है, यह महाविद्या छिन्नमस्तिका है। आपके बाईं और जो यह अत्यंत भयदायिनी मस्तक रहित देवी है, यह महाविद्या छिन्नमस्तिका है मेरे मित्रों। आपके वाम भाग में जो यह देवी है वह भुवनेश्वरी है। ये भी भुवनेश्वरी भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाए ना मेरे मित्रों, और छिन्नमस्तिका भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाए मेरे मित्रों। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी बाहर से अगर किसी मृत व्यक्ति का भोज भंडारा खाकर आ रहे हैं तो बिना स्नान किए आप घर प्रवेश नहीं करना मेरे मित्रों। अगर आप घर प्रवेश करेंगे तो आपका सब मिट्टी में मिल जाएगा और खाक हो जाएगा। और इन बातों का ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि घर में कभी भी अपने किचन में चिकन कभी भूल कर भी नहीं बनाना मेरे मित्रों, वरना ये सब क्रोधित हो जाएगा। और अभी सुनो कि अभी बाकी है कि आपके किचन यानी जहाँ आप खाना पकाते हैं वहाँ कौन से देवी विराजमान है। आपके जो बड़े बड़े आप डींगे हाँक रहे हो सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा मेरे मित्रों तो आपके जीवन काल में अगर कोई घटना होने वाली रहती है, आपको पहले ही भनक लग जाता है, आपको सपने में पहले दिखा देती है। आखिर ये कैसे होता है मेरे मित्रों? रात को सपने में ये घटना आपके कुल परिवार या आपके साथ या रिश्तों में घटित होता है तो सुबह अपनी आंखों से वो घटना सच्ची देख लेते हो मेरे मित्रों। इसलिए आपके इर्द गिर्द कई सारे देवियाँ विराजमान हैं मेरे मित्रों। ये माता भुवनेश्वरी भी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन ये छिन्नमस्तिका और भुवनेश्वरी ये कभी भी आप मृत व्यक्ति का भोज भंडारा खाकर आते हैं तो बिना स्नान के घर में प्रवेश नहीं करना मेरे मित्रों। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना मेरे मित्रों। आपके पृष्ठभाग में जो देवी है वह शत्रु संहारणी यानी बांग्लामुखी है। शत्रु संहारणी बांग्लामुखी है और ये हमेशा आपको शत्रुओं से बचाता रहा है। पूरे साल यानी 2025 तक ये बांग्लामुखी आपको पूरे साल तक बचाएगी और किसी भी प्रकार का एक खरोच तक आपको नहीं लगने देगी मेरे मित्रों। ये बांग्लामुखी की कृपा आपके जीवन काल में बहुत ही विशेष रूप पे है। अगर बांग्लामुखी की शक्ति आपके जीवन काल में नहीं रहता तो आप घर से कब बेघर हो जाते कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में और आपके घर परिवार में आग लगाने वाला बहुत है लेकिन आग बुझाने वाला कोई नहीं है मेरे मित्रों। आपके अग्निकोण में एक विधवा देवी विराजमान है। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, आपके अग्निकोण में एक विधवा देवी विराजमान है और ये वही वाली देवी है। कौन? महेश्वरी महाविद्या धूमावती। महेश्वरी महाविद्या धूमावती आपके यानी आपके अग्निकोण में विराजमान है। आपके अग्निकोण में माता धूमावती विराजमान है मेरे मित्रों। तो ध्यान रखना कि अपने किचन में कभी मुर्गा मुर्गी काट कर मत खाना, ना ही अपने घर के अंदर जो आपके अग्निकोण में जो किचन है वहाँ पे कभी भी आप मांस मदिरा का सेवन ना करना है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके किचन में माँ धूमावती विराजमान है। और आपको भी पता है कि माँ धूमावती अगर किसी पे उखड़ जाता है तो उसके जीवन काल या उसके परिवार में कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। उसके जीवन काल में या उसके घर परिवार में कभी सुखी नहीं रह पाएगा मेरे मित्रों। ये कभी आपको सुखी रहने नहीं देगी, क्योंकि पहले से ही माँ धूमावती आपके अग्निकुंड में विराजमान है। और ये माता जैसे जैसे आप गलती करते हैं आपको याद रखना कि आपके घर में धन की तंगी हो जाती है, आपके गुप्तांग में पीड़ा हो जाता है। धन की तंगी, गुप्तांग में पीड़ा और अस्थाई जॉब आपकी नहीं बन पा रही है। कभी कभी कान से ब्लड आता है, रुपया पैसा को लेकर
आप परेशान हो रहे हो। बच्चे भी आपके रास्ते भटक गए हैं, शराब के आदी बच्चे हो गए हैं। आप कर्ज से परेशान होते चले जा रहे हो। अगर बच्चों को आप एक बात कहते हो तो बच्चे घुमाकर आपको 10 बात कह जाते हैं। बच्चे के रास्ते बिल्कुल ही गलत हो गया है मेरे मित्रों, गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। बच्चे के मन में हमेशा गंदे विचार आता है, गंदे बुद्धि भरता चला जा रहा है और बच्चे मंदबुद्धि होते चले जा रहे हैं। कभी कभी आपकी भी बुद्धि कम होने लगती है, आपका याददाश्त कम होने लगता है, यानी भूलने की बीमारी होने लगती है। मित्रों, आपके जीवन काल में कई सारे घटनाएं हो रही है, तो इसके लिए आप 2 महीने में एक बार बालाजी की पूजा विधि विधान से करना है आपको मेरे मित्रों, और उसमें पूरे परिवार साथ रहना है। नहीं तो आपके जीवन काल में आपके परिवार में लोग बीमार पड़ते रहेंगे, घर पे परेशानी रहेगी, यानी एक बीमारी से ठीक होगा तो दूसरे को पकड़ लेगा। और 3 दिन की माँ दुर्गा की पूजा करवा देना, यानी या फिर 9 चंडी पाठ करवा देना, क्योंकि मेरे मित्रों आप 12 साल से बहुत ही अधिक परेशान हो। आप 12 साल से बहुत ही अधिक परेशान हो। घर पर एक ना एक व्यक्ति बीमार रहता है और एक ना एक परेशानी आपके जीवन काल में बनी रहती है। और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन काल में परेशानी लाता है कि आज से कुछ दिन पहले आप सब कुछ उसी व्यक्ति को मानते थे, लेकिन आज वही व्यक्ति कई सारे परेशानियां लेकर आ जाता है घर। मित्रों, आप यकीन नहीं करोगे कि आपके शरीर को ऐसे जकड़ता है कि लगता है कि लकवा मार गया या कई दिन से मरे पड़े हो, ऐसे सीधा का सीधा रह जाता है। और जब मुड़ते हो तो इतनी भयंकर दर्द होता है कि आपको लगता है कि फटी जाना बेहतर होगा। और आपके जीवन काल में जो मूल्यतः धन की तंगी बनी है, ये आगे चलकर आपको रुला देगी मेरे मित्रों। और 2011 से लगातार जीवन में उपद्रव मचा हुआ है। घर में एक दूसरे से किसी की बन नहीं पा रही है और ऐसे तंगी आ जाती है कि आपको लगता है कि अब बचना बहुत ही मुश्किल है, हमारा घर आखिरकार टूट ही जाएगा। मित्रों, घर का भी बंधन किया गया है दुश्मनों ने, लेकिन आपके घर पे पितरों का भी भयंकर दोष बना है। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा कि अपनी पितृ पूजन एक बार करा लें। अगर आप नहीं कराते हैं तो ये पितर आपको जीने नहीं देगा। 6 मार्च 2025 से आप नया काम शुरू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन इनसे पहले पितृ पूजन आप अवश्य करा लें। मित्रों, अगर आप नहीं करा पाते, आपके पास समय या नॉलेज नहीं है, तो दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा गंगा घाट में, गया में जाकर पिंडदान करके उसकी पूजा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि ये पितरों के वजह से आपके मानसिक तनाव बहुत ही अधिक हो रही है और आप मानसिक तनाव से बहुत ही अधिक परेशान रह रहे हैं। मानसिक तनाव के कारण से आपका जीवन का हर एक शुभ चीज़ खत्म होता चला जा रहा है और घर परिवार में, रिश्तों में खटास आ रहे हैं, परिवार उजड़ता चला जा रहा है मेरे मित्रों। धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रही है और करियर में भी आपको लाभ होगा। करियर में भी आपको लाभ होगा, लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत ही विशेष है मेरे मित्रों। आपको जॉब नहीं लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर से प्रेशर है कि शादी कर लो, लेकिन आपके घर में आपको लेकर भी विवाद मचता है, कलेश मचता है। आप अपने मन से लव विवाह करना चाहते हैं, परिवार वाले अपने अनुसार विवाह कराना चाहता है। मित्रों, आगे चलकर नौकरी का योग भी 2025 में बनेगा। डिप्रेशन के कारण से आपकी तैयारी सुन्न हो गई है। पहले आप सुधर जाओ, क्योंकि आपकी बात बहुत ही आगे बढ़ चुका है और आप सावधान हो जाओ। लक्ष्य प्राप्त करो, पहले जॉब प्राप्त करो, क्योंकि यहाँ मरने मारने वाले बात भी हो रही है। घर में कोई एक का जान आपके वजह से जा सकता है, आपके वजह से किसी एक व्यक्ति का जान जा सकता है। मित्रों, इसलिए आप अपने ऊपर थोड़ा ख्याल रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि 2025 आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
और ये 2025 अगर आप गंवाते हैं तो शायद जीवन में कई सारी परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ऐसे ही कई सारे शक्तियों का वास आपके घर में है। आपकी रक्षा भी कर रहा है, आपको आगे भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से ये सभी देवी नाराज़ हो जाती है। कभी कभी आप घर में ही मांस मदिरा बना लेते हो, शराब का सेवन कर लेते हो, जिसके कारण से माता रानी रूठ जाती है। अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं होता तो आप यकीन करना कि जिस दिन आप घर पे मांस मदिरा या शराब का सेवन करते हैं, एक अलग सी खुशबू आती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे देवी देवता रूठ गए मेरे मित्रों। और फिर से देवी देवता जैसा घर आपका होने में लगभग सप्ताह दिन से ऊपर हो जाता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप घर पे मांस मदिरा ना बनाएं तो बेहतर रहेगा मेरे मित्रों। आपको बनाना ही है तो कहीं बाहर दूसरे स्थान पे बना लें, लेकिन अपने किचन में नहीं मत बनाना मेरे मित्रों, क्योंकि वहाँ माता धूमावती का वास होता है और वर्तमान के समय में है भी मेरे मित्रों। और सबसे बड़ी आपके घर में एक और देवता है जो नाग देवता है, ये भी आपके घर में विराजमान है। आपके धनों की रक्षा यही कर रहा है मेरे मित्रों, इसलिए आपके जीवन काल में कई शक्तियों का वास है। तो आप सावधान रहें और अपने जीवन काल में अगर आपको बढ़ना है मेरे मित्रों तो सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ें, वरना ये काल आपके जीवन में काल ही बनकर अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो फिर आप नहीं बच पाओगे और आपके घर में इतनी मुसीबत या फिर पड़ जाएगा कि आप तड़पते रह जाओगे मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि ये जो शक्तियाँ आपके जीवन काल में हैं, ये बहुत ही कृपा लेकर आपके जीवन काल में प्रवेश की है, लेकिन आपकी छोटी मोटी गलतियों के कारण से नाराज़ हो जाती है और आपके जीवन में परेशानी होने लगती है मेरे मित्रों। इसलिए आप सावधान रहें मेरे मित्रों तो शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काली और तारा की विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त है मेरे मित्रों। यानी ये 10 शक्तियों का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त है। तो आप बहुत ही बातों को सोच समझकर आगे बढ़ें और जीवन में बड़े बुजुर्गों को भी साथ लेकर चलें, किसी का अनादर ना करें मेरे मित्रों। तो मित्रों, अब एक बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुश्मन आपको 2025 में परेशान करेगा, तो दुश्मनों के लिए मारण विद्या का भी मैं आपको प्रयोग बता देता हूँ। आपको जो है कि कौवे के पंख की लेखनी से तथा चिता के अंगार, भेड़ के खून एवं विष मिश्रित स्याही से नर कपाल पर एक मंत्र आपको लिखना है। और फिर अस्त्र बीज का नाम है हुम से इसका पूजन कर कपाल को भस्म में रखकर उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित कर देनी है और 20 दिन तक ऐसा करना है। आपके दुश्मन 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। और जिसे भी ये मंत्र लेना है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको ये मंत्र आपको दे दूंगा मेरे मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।